साथियों नमस्कार। आज के क्लास आपके सामने लेके आए हैं ऐसे सवाल जो आपको परीक्षाओं में करते हैं भ्रमित, और उन सवालों का यहाँ पर हल है। और इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। देखिए, एक बार जब मैं पेपर देने के लिए गया तो मेरे सामने एक सवाल आया। वो सवाल क्या था? एक सवाल था कि राय पिथोरा पिथोरा और एक था बिठोरा। मैंने बिठोरा नाम सुना हुआ था, मैंने बिठोरा नाम सुन रखा था 1857 की क्रांति में। अब वहां पर क्या होता है, सवाल पूछ लिया पिथोरा, राय पिथोरा की उपाधि किसको मिली हुई थी। मैंने सीधा सा कहा कि कहीं ना कहीं मिस्टेक है सवाल में, और ये मिस्टेक बाद में पता चला कि ये मिस्टेक नहीं है, सवाल तो सही है। राय पिथोरा की उपाधि किसे मिली हुई थी? पृथ्वीराज चौहान तृतीय को मिली हुई थी। और बिठोरा क्या है? 1857 की क्रांति का युद्ध स्थल है। तो इस तरीके के जो सवाल आपको हम यानी छोटे छोटे वीडियो में लेकर के आएंगे, और उन सभी को देखना। आप जो कहते हो कि हमारे सवाल 5 गलत हो गए, 10 गलत हो गए आते थे, उन जो भ्रमित सवालों से आपको यहाँ पर बचाया जाएगा। और वीडियो को अंत तक देखिए, और अच्छा लगे तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें, और कमेंट करना न भूलें। देखिए सर, अब शुरू स्टार्टिंग से करते हैं एक एक को। यहां पर आता है सबसे पहले कुराड़ा। कुराड़ा शब्द दिखाई दे रहा होगा आपको। तो कुराड़ा जो है पर्वतसर नागौर में पड़ता है, पर्वतसर नागौर में पड़ता है। ये ताम्रयुगीन सभ्यता है। कुराड़ा कैसी सभ्यता है? ताम्रयुगीन सभ्यता है। और यहां से क्या मिले हैं ये बताएगा कि प्रणाल युक्त अर्ध पात्र मिले हैं। प्रणाल युक्त अर्ध पात्र कहां से मिले हैं? कुराड़ा सभ्यता से मिले हैं। अब सवाल अगला है कुआड़ा। कुआड़ा क्या है? एक जैसे सवाल है ये। कुआड़ा क्या है? कुआड़ा पड़ता है भीलवाड़ा में, और 9 अगस्त 1857 ईस्वी में युद्ध हुआ था यहाँ कुआड़ा नामक स्थान पर। और किन के बीच में हुआ? तात्या टोपे और जनरल रॉबर्ट्स के बीच में हुआ, जिसमें तात्या टोपे हार हो गई और यूपी को निकल गए वापिस। अब बात करते हैं रातानाड़ा की। रातानाड़ा राय का बाग या राय का कोट, राय का कल्याण सागर तालाब के स्थान को रातानाड़ा कहा जाता है। के स्थान को क्या कहा जाता है? रातानाड़ा। ये राय का बाग किसने बनवाया था? सवाल यहां पर उठता है। मारवाड़ शासक जसवंत की पत्नी, जसवंत सिंह हुए हैं मारवाड़ के शासक, उनकी पत्नी है जसवंत दे ने क्या बनवाया? राय का बाग। अब ये राय का बाग कहां पर है? जोधपुर में है। कहां पर है? जोधपुर में है। अब सवाल यहां पर अगला आता है खेरवाड़ा। कौन सा आता है? खेरवाड़ा। खेरवाड़े की जब बात करते हैं, ये पड़ता है डूंगरपुर में। कहां पर पड़ता है भाई? डूंगरपुर में पड़ता है। और यहाँ का एक प्रसिद्ध नृत्य है जिसका नाम है नेजा नृत्य। कौन सा? नेजा नृत्य है, जो किस अवसर पर किया जाता है? होली के अवसर पर किए जाते हैं। जब होली के अवसर पर किए जाते हैं, उसके बारे में आपको लिखवाया भी था कि क्या लिखवाया था होली पर? चंग गिरन नहार को बिन गेर मेवा बोली, डांडी बम ने जरावा रंगा होली। तो होली पर किए जाने वाले कौन कौन से हैं? चंगी नार को बिन गेर मेवा बोली, डांडी बम ने जरावा रंगा होली।
और देखिए ये जो नेजा नृत्य है, नेजा नृत्य ये किसका है? भील और मेणु का नृत्य, भील और मेणु का नृत्य है। अब बात आती है केलवाड़ा। केलवाड़ा, केलवाड़ा कहाँ पर पड़ता है भाई? उदयपुर में है। और यहाँ पर कौन सी माता का मंदिर है? आमजा माता का मंदिर है और भीलों की आराध्य देवी है। आमजा माता किसकी है? भीलों की आराध्य देवी है। और यहीं पर केलवाड़ा नामक स्थान पर हीरालाल देवपुरा का जन्म हुआ। हीरालाल देवपुरा का जन्म हुआ। हीरालाल लाल की जब बात करते हैं तो यहाँ पर भारत लेवल की जिसका नाम था पंडित जवाहर लाल, पंडित जवाहरलाल नेहरू, इसमें भी लाल आता है। तो ये लगभग भारत के 16 वर्ष तक प्रधानमंत्री रहे। कितने? 16 वर्ष तक के प्रधानमंत्री रहे। एक है मोहनलाल सुखाड़िया, मोहन लाल, ये भी लाल ही है। ये भी राजस्थान के लगभग 16 वर्षों तक सबसे ज्यादा समय तक मुख्यमंत्री रहने वाले कौन थे? मोहनलाल सुखाड़िया। अब सवाल ये उठता है, ये है हीरालाल देवपुरा, राजस्थान के सबसे कम समय तक मुख्यमंत्री रहने वाला जिसका नाम है हीरालाल देवपुरा। देवपुरा है और इन्हीं हीरालाल देवपुरा का जन्म स्थान जो कहां पर है? केलवाड़ा में। कहां पर है? केलवाड़ा में। अब बात करते हैं तलवाड़ा। तलवाड़ा पड़ता है बांसवाड़ा में। तलवाड़ा कहां पर पड़ता है भाई? बांसवाड़ा में। जो त्रिपुरा सुंदरी माता का मंदिर है, त्रिपुरा सुंदरी माता का मंदिर पूछेगा, या तुरताई माता भी कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? तुरताई माता का मंदिर कहां पर है? तलवाड़ा में है। और कहां पर पड़ता है तलवाड़ा? बांसवाड़ा में पड़ता है। अब अगला है बोरनाड़ा। बोरनाड़ा जोधपुर में है और राजस्थान का दूसरा औद्योगिक पार्क है। राजस्थान का दूसरा औद्योगिक पार्क कहां पर है भाई? बोरनाड़ा जोधपुर में है। तो कमेंट में जरूर बताएं कि राजस्थान का पहला औद्योगिक पार्क कहां है? राजस्थान का पहला औद्योगिक पार्क कहां है? अब बात आती है आगे रानीवाड़ा की बात करते हैं। रानीवाड़ा की बात करते हैं तो ये पड़ता है जालोर में। और जालोर में सेवड़िया पशु मेला लगता है। कौन सा लगता है? सेवड़िया पशु मेला लगता है। और कब लगता है ये? चैत्र शुक्ल 11 को। कब लगता है? 11 को लगता है। अब यहां पर बात करें चैत्र माह में कौन कौन से मेले लगते हैं, तो आपको याद रखना है। तो वो कौन सा था? जो शीशा केला सेव मेवा जी घोट कर, केसरी श्री राम फूल महावीर जैसा साला सर, पीपा हर्ष बाबू इनका चित्र शुक्ला में गौर करे, रघुमल बल दे पशु मेला का भी ध्यान करे। तो चैत्र माह में भरने वाले मेले कैसे बताए हैं भाई? फिर एक बार दोबारा बता रहा हूं। जो शीशा केला सेव मेवा जी घोट करे, केसरी श्री राम फूल महावीर जैसा साला सर, पीपा हर्ष बाबू इनका चैत्र शुक्ला में गौर करे, रघुमल बल दे पशु मेला का भी ध्यान करे। ये चैत्र माह में लगता है सेवड़िया पशु मेला। जो शीशा केला सेव बोला है ना उसने, सेव आ गया तो इसका मतलब सेवड़िया पशु मेला है। और ये जो चैत्र माह के और भाद्र पद के जो भी मेले आएंगे उसके अलग से वीडियो बनाएंगे, उसमें बता देंगे आपको। अब है सिमलवाड़ा। सिमलवाड़ा पड़ता है डूंगरपुर में। ये सिमलवाड़ा किसके लिए प्रसिद्ध है? ये भोगीलाल पांड्या के लिए है। किसके लिए? भोगीलाल पांड्या के लिए। और ये किसका? ये भोगीलाल पांड्या जो थे इनका जन्म स्थान है सिमलवाड़ा।
और ये आदिवासियों का क्या कहलाते हैं, मसिया कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, मसिया। अब बात आती है तलवाड़ा झील जो हनुमानगढ़ में है, जो राजस्थान, हमारा राजस्थान एक किताब चलती है 9th क्लास में, उसमें हनुमानगढ़ी दे रखा है और कहीं पर आपको ऑप्शन मिलेगा गंगानगर भी मिलेगा। तो तलवाड़ा झील कहाँ पर है, हनुमानगढ़ में है, जो गग्गर नदी का जल एकत्रित होता है। अब यहीं पर तलवाड़ा के बाद में आता है तिलवाड़ा। तिलवाड़ा पड़ता है बाड़मेर में और मल्लीनाथ का मेला लगता है। किसका लगता है, मल्लीनाथ का। जब मल्लीनाथ दिमाग में आता है तो तल्लीनाथ जरूर आता है। कौन आता है, तल्लीनाथ। तल्लीनाथ का मेला पांचोटा जालोर में है। कहां पर है, पांचोटा जालोर में है। और देखिए इसी में दिलवाड़ा जो माउंट आबू सिरोही में है, माउंट आबू सिरोही में है, जो जैन मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। एक है देलवाड़ा। देलवाड़ा पड़ता है भाई गुजरात में, जो रेलवे मुख्यालय के रूप में प्रसिद्ध है, देलवाड़ा शब्द। और ये है दिलवाड़ा। दिलवाड़ा माउंट आबू सिरोही में है, किसके लिए प्रसिद्ध है, जैन मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। अब देखो इसी तिल से ही तिलोनिया बना है। तिलोनिया अजमेर में पड़ता है, जो अजमेर में चमड़े की वस्तु के लिए प्रसिद्ध स्थान है। अजमेर में चमड़े की वस्तु के लिए प्रसिद्ध स्थान कौन सा है, तिलोनिया नामक स्थान में। अब एक है केल्डा। केल्डा पड़ता है मेवाड़ में, जो रामचंद्र सेन के पुत्र राम को निष्कासित किया गया था। यहाँ पर किस स्थान पर, केल्डा नामक स्थान पर रामचंद्र सेन के पुत्र राम को यहाँ निष्कासित किया गया। और कहते हैं रामचंद्र सेन ने ही अकाल राहत में शुक्र तालाब बनवाया। शुक्र तालाब बनवाया और जो कहां पर है, जोधपुर में है। और फिर लास्ट में आता है तल्लीनाथ का मेला, जो कहां पर है, पांचोटा जालोर में है। और इसी में जब तल से ही शब्द आता है तलवंडी, तलवंडी पड़ता है, जो जिसको ननकाना के नाम से जाना जाता है, और जिसमें ननकाना या तलवंडी में संत नानक जी का जन्म हुआ है। थैंक यू। अगले इसी कंफ्यूज वाले सवालों के साथ में अगली क्लास में मिलेंगे। सभी को नमस्कार।